दूसरा प्रश्न, जीवन की गति वर्तुलाकार है। इस नियम से दिन और रात तथा माह और ऋतु की तरह क्या हम भी अपने को बार बार मात्र दोहराते रहते हैं? साधारणता हाँ। जब तक तुम मूर्छित हो तब तक तुम प्रकृति के हिस्से हो, तब तक तुम ऋतु, वर्ष, माह, दिन और रात की तरह ही वर्तुलाकार भटकते रहते हो। वही वही दोहरता रहता है बार बार। इसलिए तो हिंदुओं ने इसे जीवन का वर्तुल कहा है। संसार, संसार का अर्थ है चाक। बैलगाड़ी के चाक की तरह घूमते रहते हो। कुछ नया नहीं होता। बहुत बार जन्मे, बहुत बार वही वासना, वही लोभ, वही तृष्णा, वही क्रोध। बहुत बार बूढ़े हुए, बहुत बार मरे, वही भय, फिर जन्मे। ये बिल्कुल चाक की तरह घूम रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। लेकिन नया हो सकता है अगर तुम जाग जाओ, क्योंकि जागते ही तुम प्रकृति के हिस्से नहीं रह जाते, परमात्मा के हिस्से हो जाते। प्रकृति यानी सोया हुआ परमात्मा, परमात्मा यानी जागी हुई प्रकृति। बस इतना ही फर्क है, जैसे एक सोया हुआ आदमी और एक जागा हुआ आदमी। सोया हुआ आदमी भी जाग सकता है, जागा हुआ आदमी भी सो सकता है। कोई बुनियादी फर्क नहीं, लेकिन फर्क बड़ा है। घर में आग लगी हो तो सोया आदमी पड़ा रहेगा, जागा हुआ आदमी बाहर निकल जाएगा। घर में संगीत बज रहा हो तो सोया आदमी सोया रहेगा, उसे पता ही ना चलेगा कि अमृत की वर्षा हो रही थी। जागा हुआ आदमी सरोबोर हो जाएगा। सूरज निकले, सोया हुआ आदमी सोया ही रहेगा, जैसे अभी रात ही है। जागा हुआ आदमी पक्षियों के कलरव को सुनेगा, सूरज की उठती प्रतिमा को देखेगा। उस सुबह का मनमोहक रूप सोए को पता ही ना चलेगा, जागा ही पी सकेगा उस सौंदर्य को। प्रकृति है अभी तुम्हारे भीतर, उसका अर्थ है तुम अभी सोए हुए हो। तो अभी पुनरुक्ति होगी। प्रकृति पुनरुक्ति करती, प्रकृति रिपीटिशन है। पत्ते गिर जाते हैं, फिर लौट आते हैं। सब वही का वही होता रहता है। प्रकृति में तुम कोई फर्क देखते हो? सब वही का वही होता रहता है। फिर सूरज निकलता है, फिर सांझ होती है। लेकिन तुम्हारे भीतर संभावना है कि तुम जाग जाओ तो तत्क्षण तुम इस चक्के के बाहर हो जाते हो। उसी को हम आवागमन के बाहर होना कहते। तुम होश से भर जाओ, तत्क्षण चीजें बदल जाती। फिर कल तक तुमने जो क्रोध किया था तुम दोबारा आज ना कर सकोगे। जागा हुआ आदमी कैसे क्रोध करेगा? ये तो ऐसे ही है जैसे जागा हुआ आदमी अपना हाथ आग में डाले। जागा हुआ आदमी क्यों अपना हाथ आग में डालेगा? क्रोध आग से भी बदतर है, क्योंकि आग तो केवल हाथ को जलाती, चमड़ी को जलाती। क्रोध तुम्हारी अंतरात्मा तक को झुलसाता है और जलाता है। आग की पहुंच तो ऊपर ही ऊपर है। क्रोध का जहर तो तुम्हारे प्राणों के गहनतम में प्रवेश कर जाता है। जागा हुआ आदमी कैसे घृणा करेगा? क्योंकि घृणा करके तुम दूसरे को थोड़ी नुकसान पहुंचाते हो। घृणा करके तुम अपने को ही नष्ट करते हो। घृणा आत्मघात है। घृणा का अर्थ है अपने को जहर देते रहना। दूसरे को नुकसान होगा कि नहीं होगा ये गौण है, लेकिन जो आदमी घृणा में जीता है वो धीरे धीरे अपने भीतर मरता जाता है। घृणा धीमे धीमे मौत की तरफ ले जाती। जो आदमी जागा हुआ है वो कैसे तृष्णा करेगा? क्योंकि तृष्णा सिवाय दुख के और कहीं नहीं ले जाती। पर ये जागे को दिखाई पड़ता है, उसके पास आंख है, वो देखता है कि ये रास्ता तो सिर्फ दुख में ले जाता है, तो क्यों अपने पैर उस पर उठाएगा? सोया हुआ आदमी जैसे नशे में चल रहा हो,
जैसे उसे पता ना हो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, बार बार उन्हीं रास्तों पर चला जाता है। उन्हीं रास्तों पर जाना सुगम है सोए आदमी को, क्योंकि नए रास्ते पर जागरण की जरूरत पड़ेगी। पुराने रास्ते की आदत हो जाती। तुमने कभी ख्याल किया, तुम साइकिल से या कार से घर लौटते हो, तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि अब बाएं घूमे कि दाएं घूमे, सोया हुआ शरीर सब करता रहता है। अचानक तुम पाते हो कि दफ्तर से दरवाजे के सामने खड़े हो, बीच का रास्ता यंत्रवत पूरा हो गया, तुम वहीं पहुंच जाते हो। इतनी बार आए गए हो कि अब होश की कोई जरूरत नहीं। हां, घर बदल लो तो तुम्हें कुछ दिन होश से आना पड़ेगा। अगर होश से ना हो तो तुम पुराने घर पर पहुंच जाओगे। दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक आदमी को चोट लग गई और उसकी स्मृति खो गई। स्मृति बिल्कुल खो गई। उसे यह भी याद न रहा कि मेरा नाम क्या है, उसे यह भी याद न रहा कि मैं किस फौज का हिस्सा हूं। युद्ध के मैदान पर कहीं उसका नंबर भी गिर गया। जब उसे चोट लगी तो बहुत मुश्किल हो गई कि वो कौन है, यही पता लगाना मुश्किल हो गया। उसे पूरे इंग्लैंड में घुमाया गया, शायद कहीं याद आ जाए। बड़े बड़े नगरों में ले जाया गया, वो जाके खड़ा हो जाए, उसे कुछ याद न पड़े। लेकिन एक छोटे गांव पर ट्रेन यूं ही रुकी थी, वहां तो उतारने का ख्याल भी न था। जैसे ही उसने गांव की तख्ती पढ़ी, कुछ हुआ, वो नीचे उतर गया। जो साथी थे उन्होंने रोकना भी चाहा कि तू क्या कर रहा है, लेकिन वो उतरा और भागा गांव के भीतर। जो उसे लेके चल रहे थे वो उसके पीछे भागे। वो भागता हुआ एक दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। उसने कहा, ये मेरा घर है, और सब याददाश्त वापस लौट आई। इतनी बार इस घर आया गया था, इतनी बार इस स्टेशन के नाम को पढ़ा था, छुपी पड़ी थी कहीं मूर्छा में बात, जरूरत न पड़ी याद करने की। घर के द्वार पर खड़ा हो गया, पिता ने पहचान लिया कि मेरा लड़का है। सूत्र मिल गया, याददाश्त धीरे धीरे वापस लौट आई। तुम भी बिल्कुल भूल गए हो कि तुम कौन हो, और जन्म जन्मों में तुम बहुत जगह गए हो, बहुत यात्राएं की हैं, और उन यात्राओं में तुम अभी भी भटक रहे हो। कोई चाहिए सूत्र पकड़ा दे, तुम्हें थोड़ी सी याद आ जाए, तुम अपने घर के सामने खड़े हो जाओ। एक बार याद आ जाए तुम्हें भीतर के परमात्मा की, फिर सब धीरे धीरे याद आ जाएगा। समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं इसी बात की कोशिश है कि तुम्हें अपनी थोड़ी सी स्मृति आ जाए। किसी तरह शरीर से एक क्षण को भी तुम छूट जाओ तो तुम प्रकृति से छूट गए। किसी तरह क्षण भर को मन बंद हो जाए तो तुमने इस भटकाव में जो शब्द और सिद्धांत और शास्त्र इकट्ठे कर लिए उनको तुम भूल गए। जिस क्षण शरीर और मन से तुम जरा सी देर को भी टूट गए, उसी क्षण तुम अपने घर के सामने खड़े हो जाओगे। इतना तुम्हें पहचान में आ गया ये घर है, फिर सब याददाश्त वापस लौटने लगेगी। और जैसे ही तुम जागना शुरू हो जाते हो, घर को पहचान लेते हो, अपने को पहचान लेते हो, थोड़ा ही सही एक किरण भी हाथ में आ जाए तो सूरज तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। फिर तुम्हारे जीवन में पुनरुक्ति बंद हो जाएगी, फिर तुम्हारे जीवन में हर घड़ी नई होगी। प्रकृति तो पुरानी वर्तुलाकार घूमती रहती, परमात्मा सदा नया है। तुम भी सदा नए होने की क्षमता रखते हो और तब प्रतिपल नया होगा। सुबह वही होगी लेकिन तुम्हारे लिए वही नहीं होगी।
सांझ वही होगी लेकिन तुम्हारे लिए वही नहीं होगी, क्योंकि तुम नए होगे। और जब तुम नए होते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, दृष्टि बदलती तो सारी सृष्टि बदल जाती। नए होने की कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी, अन्यथा तुम पुनरुक्त हो रहे हो, मशीन की तरह ही चल रहे हो। मशीन नया कर भी नहीं सकती। पश्चिम में बड़े महत्वपूर्ण कंप्यूटर निर्मित हुए। एक आदमी को जो गणित हल करने में 100 साल लगे, वो 1 सेकंड में कर सकते। ऐसे सवाल जिनको कि 3000 वैज्ञानिक 1000 साल में पूरा कर पाए, वो 1 सेकंड में हल कर देते। लेकिन कंप्यूटर नया कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने जो उसे पहले सिखा दिया है वही कर सकता है, उससे रत्ती भर नया नहीं कर सकता। कंप्यूटर की खोज से ऐसा लगा था कि हमने आदमी से भी बड़ा मस्तिष्क खोज लिया, क्योंकि आदमी के मस्तिष्क की सीमा है, कंप्यूटर की कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया की पुस्तकें एक कंप्यूटर में भरी जा सकती, और तुम कहीं से भी सवाल पूछ लो, कंप्यूटर जवाब दे देगा। वेद हो कि कुरान की, बाइबल की, लाओस से कि महावीर के, बुद्ध के, कृष्ण, सारे ग्रंथ एक कंप्यूटर में रखे जा सकते। और कंप्यूटर छोटा कि तुम अपनी जेब में रख ले सकते हो, और तुम जब चाहो जो पूछना चाहो तत्क्षण, 1 सेकंड की भी झिझक नहीं होती, कंप्यूटर जवाब दे देगा। लेकिन फिर भी कंप्यूटर एक काम नहीं कर सकता, और वो ये कि नया एक शब्द कंप्यूटर नहीं ला सकता। जो उसे दिया गया है उसको दोहरा देगा। तो वैज्ञानिक पहले बड़े प्रसन्न हुए थे, फिर बड़े उदास हो गए, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क की गरिमा उसका संग्रह नहीं है, उसके नए को, एकदम नए को पहचान लेने की क्षमता, एकदम नए को जन्म देने की क्षमता, एकदम मौलिक को प्रारंभ करने की क्षमता है। वो कोई यंत्र कभी भी न कर पाएगा। यंत्र कर कैसे सकता है? जो हमने उसे सिखा दिया वही कर सकता है। अगर तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हें समाज ने सिखा दिया, अगर तुम भी वही कर रहे हो जो प्रकृति ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे क्रोमोसोम में, तुम्हारे मूल कोष्ठों में जिसका ब्लूप्रिंट रख दिया, अगर तुम भी वही कर रहे हो तो तुम भी यंत्र हो, मनुष्य अभी पैदा नहीं हुआ। गुरजीएफ कहा करता था कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि हर आदमी के भीतर आत्मा है। उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। वो कहता था अधिक लोग तो यंत्र हैं, कभी किसी आदमी में आत्मा होती। अधिक लोग तो मशीन है, मनुष्य नहीं। और वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जहां तक 100 में 99 आदमियों का संबंध है, वो यंत्रवत जी रहे हैं। उनको आत्मवान कहना व्यर्थ ही है। कहते हैं आत्मवान उनको हम उनकी संभावना के कारण, उनकी वास्तविकता के कारण नहीं। वास्तविकता तो यंत्रवत है। लड़का जवान हुआ, उसकी काम ऊर्जा पक गई, अब उसके मन में स्त्री का ख्याल उठने लगा। ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारे शरीर के कोष्ठों में छिपा हुआ है। वो कोष्ठ ही तुमसे करवा रहे हैं। ये तो तुम्हारे शरीर के भीतर दौड़ते हुए हार्मोन तुमसे करवा रहे हैं। तो बूढ़े आदमी को भी अगर हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए जाएं तो वो फिर से काम ऊर्जा से भर जाता है, पागल की तरह। अगर जवान आदमी से भी उसके सारे सेक्स के हार्मोन निकाल लिए जाएं तो वो नपुंसक हो जाता है। उसके मन से वासना उठ जाती, दौड़ नहीं रह जाती, शिथिल हो जाता है। यही तरकीब तो उपवास करने वालों ने खोज ली थी। ज्यादा देर उपवास करो तो ऊर्जा काम कोष्ठों को नहीं मिलती तो वासना नहीं मालूम पड़ती। तो शरीर को ऐसा रखो कि बस काम के लायक शक्ति मिले, उससे ज्यादा नहीं, तो काम ऊर्जा अपने आप क्षीण हो जाती। लेकिन जिस दिन भोजन करोगे ठीक से, उस दिन वापस लौट आएगी। तो धोखा तुम किसी को दे नहीं पाओगे, अपने को ही दे रहे हो।
अभी तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल यंत्रवत है। काम पकड़ लेता है तो तुम पकड़े गए। तुम जानते भी नहीं कहां से काम पकड़ लेता है। तुम्हारे ही कोष्ठों में, रोए रोए में छिपा है काम। क्रोध पकड़ लेता है, वो भी तुम्हारे रोए रोए में छिपा है। हिंसा पकड़ लेती है तो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम पजेस्ट हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर हावी हो गया और तुमसे कुछ करवा रहा है और तुम्हें करना पड़ता है। तुम ना करो तो बेचैनी, करके तुम पछताते हो। तुम यंत्रवत हो, मूर्छित हो, इसलिए तुम दोहरते रहोगे। ये दोहराव बिल्कुल ही व्यर्थ है। ये पुनरुक्ति कहीं भी नहीं ले जाती। चाक घूमता रहता है अपनी ही जगह पर। तुम थोड़ा जागो। और मजे की बात यह है कि जागना तुम्हारे शरीर में कहीं भी छिपा हुआ नहीं। जागना कहीं और से आता है। जागने की क्षमता तुम्हारे मन की भी क्षमता नहीं है, तुम्हारे शरीर की भी क्षमता नहीं। वही जागने की क्षमता तुम्हारी आत्मा की क्षमता। जागते ही तुम आत्मवान हो जाते हो। तो जब क्रोध आए तो तुम क्रोध की कम फिक्र लो, जागने की ज्यादा फिक्र लो। क्रोध को जाग कर देखो। काम वासना आए तो काम वासना की चिंता मत लो, जाग के काम वासना को देखो। जाग के तुम दूर हो रहे, एक फासला पैदा हो रहा है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई वासना तुम्हें पकड़ ले, तब तुम जागने की कोशिश करो। कठिन होगा। मुझसे लोग कहते हैं कि आप कहते हैं क्रोध में जागो। क्रोध में तो हमें याद ही नहीं रह जाती। धीरे धीरे रहेगी। कोशिश करोगे तो आएगी, क्योंकि बुद्ध को आई, कृष्ण को आई, क्राइस्ट को आई। कोई कारण नहीं तुम्हें क्यों ना आए, क्योंकि तुम भी उसी बीज से बने हो। जब दूसरे वृक्ष बड़े हो गए, बीज टूट गए और फूल खिल गए, तो तुम्हारा बीज भी फूट सकता है। सतत श्रम की जरूरत है। सतत पहरेदारी रखनी पड़ेगी। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। एक काम तुम करते ही रहो। कुछ भी स्थिति हो, जागने की कोशिश करते रहो। एक दिन अचानक तुम पाओगे बात घट गई। अचानक 100 डिग्री तक जागना आ गया, एक विस्फोट हो गया। और जिस दिन जागरण का विस्फोट होता है, उससे अनूठी कोई घटना इस संसार में नहीं। जैसे हजार हजार सूर्य एक साथ निकल आए। श्री अरविंद ने कहा है कि जब जागा तब पाया कि जिसे अब तक प्रकाश समझा था वो तो महाअंधकार है, और जिसे अब तक जीवन समझा था वो तो मृत्यु की पुनरुक्ति। जब जाना जीवन, तब ये पहचान आई। जब जाना असली प्रकाश को, तब पहचान आई कि जिसको हम अब तक प्रकाश समझते थे वो तो कुछ भी नहीं है। और जब ये जागरण आता है, तब तुम्हें अपने स्वरूप की पहली दफा प्रतीति होती। उस प्रतीति को शब्दों में कहने का कोई उपाय नहीं। चेष्टा करो। बुद्ध के आखिरी क्षण विदा होते समय के शब्द हैं कि आनंद, चेष्टा में सतत संलग्न रहना, एक क्षण को प्रमाद न करना, जरा भी सुस्ती को मत भीतर बैठने देना, क्योंकि जरा सी सुस्ती और बहुत कुछ खो जाता है। तू श्रम करते ही रहना जब तक कि जाग ही ना जाए, तब तक मानना अपने लिए कोई चैन नहीं। अथक श्रम करना। बहुत चोट करनी पड़ेगी तभी ये अंधेरा टूटेगा, क्योंकि अंधेरा कितने दिनों से तुमने संभाल रखा है। पत्थर की तरह जड़ हो गई है तुम्हारी अवस्था। परत बहुत मजबूत हो गई है, आत्मा भीतर छिपी है, झरना भीतर, लेकिन द्वार बंद हो गए। चोट करने से द्वार टूटेंगे, सतत चोट करने से द्वार टूटेंगे। धीमी ही चोट क्यों ना हो, सतत चाहिए। पानी गिरता है, धीमी धीमी चोट करता है, चट्टानें टूट जाती। तो तुम्हारी स्मृति का जलधार गिरती रहे तुम्हारे यंत्रवत चट्टानों पर। आज नहीं कल चट्टानें टूट जाएंगी। आज लगेगा कि जलधार इतनी कोमल है, इतनी सख्त चट्टानों को कैसे तोड़ेगी, लेकिन सतत जलधार भी अगर सतत बनी रहे तो बड़े से बड़े पहाड़ टूट जाते हैं।
पत्थर कमजोर है, सातत्य के सामने कमजोर है। लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं, एक दिन प्रयास करते हो, 10 दिन आराम करते, फिर एक आध दिन जोश चढ़ जाता है, फिर एक आध दिन प्रयास कर लेते हो, फिर 10 दिन आराम कर ले। ऐसे बनाते हो, मिटा देते हो, स्थिति वही की वही बनी रहती। हर बार बनाते हो, हर बार मिटा देते हो। पानी सींच देते हो एक दिन, 10 दिन फिक्र नहीं करते, तब तक वृक्ष कोमला जाता है, सूख जाता है। फिर बीज बोते हो, फिर थोड़ी साल संभार करते हो, फिर भूल जाते हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा था ध्यान में, लेकिन फिर टूट गया। मैं समझ ही नहीं पाता कि जब आनंद आ रहा था तो फिर क्यों टूट गया। और वो ठीक कह रहे हैं कि आनंद आ रहा था, लेकिन आनंद के लिए भी तुम्हारी चेष्टा सतत नहीं रह पाती। मन हजार बातें सुझा देता है। मन कहता है आज सुबह सो जाओ, कल कर लेना। मन बहुत कुशल है कल का आश्वासन देने में, और कल कभी आता नहीं। जो आता है वो आज है। करना हो तो आज कर लेना, न करना हो तो कल पे टाल देना। क्या पालोगे और क्या पालोगे? अगर एक घड़ी बिस्तर में आज और पड़े रहे तो कितना मिल जाएगा? बिस्तर में कितने दिन तो पड़े रहे हो। जिंदगी ऐसे ही तो बिताई है बहुत सी। 60 साल जियोगे तो 20 साल तो बिस्तर में ही पड़े रहोगे, और एक घड़ी ज्यादा पड़े रहने से क्या मिल जाएगा? उठाओ, मत सुनो मन की। और मन तभी तुमसे कहना शुरू करता है जब देखता है अब खतरा है। एक सीमा तक मन बिल्कुल फिक्र नहीं लेता, तुम करते रहो ध्यान, मन को कोई चिंता नहीं। लेकिन जहां मन देखता है कि अब चोट इतनी पड़ रही है कि टूटने की संभावना है, वहीं मन 25 उपाय खोज देता है। तुम 25 तरकीबें निकाल लेते हो कि आज तबीयत ठीक नहीं है, कि शरीर स्वस्थ नहीं है। ये शरीर जाएगा, स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे चिता पर चढ़ेगा। इसे तुम हमेशा चिता पर से चढ़ा हुआ समझो, ध्यान ही बचेगा। तो शरीर न हो ठीक तो भी ध्यान को मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है मन सिर्फ तरकीब निकाल रहा हो कि शरीर ठीक नहीं है, और मन की तरकीबों का अंत नहीं। ऐसे तुम दिन भर रहे आते हो, न चींटी काटती है, न हाथ पैर में खुजलाहट उठती है, न खांसी आती, ध्यान करने बैठे सब शुरू। ये बहुत हैरानी की बात है कि 24 घंटे ये आदमी ठीक था, ध्यान करने बैठता लगता चींटियां चढ़ रही, पैर में खुजलाहट आ रही, अब ये गर्दन दुखने लगी, अब यहां ये होने लगा, वहां वो होने लगा। और तुम्हें पता है कि तुमने कई बार आंख खोल के भी देखा, वहां चींटी नहीं, पैर पे कोई चढ़ ही नहीं रहा। मन धोखे दे रहा है। मन कह रहा है कि हिलो, क्योंकि तुम्हारे हिलने में मन का जीवन है, और तुम्हारे स्थिर हो जाने में मन की मृत्यु। तो मन अपने को बचा रहा है। और क्या हर्जा है? चींटी अगर चढ़ भी गई तो क्या हर्जा है? काट ही लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम कभी सोचते ही नहीं कि तुम दांव पे क्या लगा है। पैर पे काट ही लेगी चींटी तो काट लेगी, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन तुम ध्यान खोने को राजी हो, चींटी के काटने को सहने को राजी नहीं। इतनी सी भी कीमत न चुकाओगे जागने के लिए? अगर कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो होने दो। कमर का ही दर्द है, कोई बहुमूल्य खजाना दांव पे नहीं लग गया है। ध्यान के बाद विश्राम कर लेना थोड़ा। नहीं, लेकिन कमर में दर्द है तो तुम ध्यान परमात्मा सब भूल जाते, तुम तत्क्षण कमर का दर्द सब कुछ हो जाता है। ये मन तुम्हें अटका रहा है। मन तुम्हें कह रहा है कि शरीर से लगे रहो, शरीर में हजार उत्पाद पैदा कर रहा है। मत सुनो, उपेक्षा करो, कह दो कि ठीक है, ये शरीर जाएगा, ये तो चिता पे चढ़ेगा। चींटी ने काटा तो चढ़ेगा, न काटा तो चढ़ेगा। कमर में दर्द रहा तो चढ़ेगा, न रहा दर्द तो चढ़ेगा। इसकी अब हम बहुत चिंता नहीं ले रहे हैं।
मन से कह दो कि तू बकवास बंद कर। अपने मन से बात करना शुरू करो, उसे कहना शुरू करो कि जो हमने निर्णय किया वो हम करेंगे, तो बीच बीच में मत आ। और अगर तुमने उससे ठीक से बात की तो तुम चकित हो जाओगे। अगर तुमने बलपूर्वक बात की तो बीच में आना बंद हो जाता। गुलाम गुलाम है, मुंह लगा गुलाम है, बस इतनी ही बात है। बहुत उसकी सुनी है तो वो सुनाता है, वो रास्ते बताता है। तुम एक दफा कह दो कि चुप हो जाओ तो मन चुप हो जाता है। कह के देखो, बलपूर्वक कह के देखो, ऐसे डरे डरे मत कहना। ऐसा मत कहना कि हमें मालूम तो है कि वो चुप होगा नहीं, तब तुम कह ही नहीं रहे हो। कह दो कि चुप हो जाओ। अगर तुमने ठीक से कहा तुम पाओगे तत्क्षण मन चुप हो जाता। मन तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा यंत्र है। तुम मालिक हो, अपनी मालिकियत की घोषणा करो। ये कोई दमन नहीं है मन का, ये सिर्फ मालिकियत की घोषणा है। ये सिर्फ ये कहना है कि मैं मालिक हूं, निर्णायक मैं हूं, तेरा काम मेरे निर्णय में साथ पहुंचाना है। जल्दी ही तुम पाओगे मन हट जाता है। मन के हटते ही शरीर के उत्पाद बंद हो जाते और जागरण की धीमी धीमी ज्योति उठनी शुरू हो जाती। गहन अंधकार के बाद जैसे सुबह, मरुस्थलों में भटकने के बाद जैसे अचानक मिल गया मरुद्यान, ऐसा ही वो जागरण है। हजारों हजारों जन्मों तक धूप में चलने के बाद जैसे मिल गई वृक्ष की छाया, ऐसा ही शीतल वो जागरण है। प्यासे को जैसे पानी, भूखे को जैसे भोजन, ऐसी ही आत्मा की प्यास के लिए वो जल स्रोत है। और एक बार तुम्हें उस जल स्रोत की थोड़ी सी भी समझ आ जाए कहां है, तब तुम पाओगे कि तुम चाहे बाहर से कितने ही भिखारी हो, भीतर से तुम सम्राट हो। और बाहर से प्रकृति ने तुम्हें घेरा है, लेकिन भीतर से तुम परमात्मा हो। जैसे हर मिट्टी के दिए में ज्योति है, ऐसे हर मिट्टी की तुम्हारी देह में परमात्मा की ज्योति है। लेकिन तुम मिट्टी के दिए से इतने उलझे हो कि तुम्हें याद ही नहीं आती कि ज्योति भी है। मिट्टी का दिया ज्योति को संभालने को है, लेकिन मिट्टी को दियों को संभालने में तुम ज्योति को भूल गए हो। स्मरण करो ज्योति का, और ज्योति की स्मरण का अर्थ है 24 घंटे कुछ भी करो, एक काम भीतर जारी रखो कि जाग कर करेंगे। साइकिल चला रहे हो रास्ते पर, जाग कर चलाओ, और तुम फर्क अनुभव करोगे फौरन। अगर तुम जाग के चलाओगे तुम पाओगे तत्क्षण पूरे शरीर की दशा बदल गई। भोजन कर रहे हो, जाग के करो, तत्क्षण तुम पाओगे गुण बदल गया, भीतर की चेतना का गुण और हो गया। एक हल्की शांति, एक सौम्यता, एक मधुरिमा तुम्हें घेर लेगी। अन्यथा तुम यंत्र हो। अभी तो तुम यंत्र हो, अभी मनुष्य होना नाम मात्र को है। मनुष्य होने का अर्थ तो है जागना, पुनरुक्ति को तोड़ देना, मौलिक में प्रवेश, नए में, शाश्वत नए में पदार्पण। दूसरा प्रश्न, जीवन की गति वर्तुलाकार है। इस नियम से दिन और रात तथा माह और ऋतु की तरह क्या हम भी अपने को बार बार मात्र दोहराते रहते हैं? साधारणता हां। जब तक तुम मूर्छित हो तब तक तुम प्रकृति के हिस्से हो, तब तक तुम ऋतु, वर्ष, माह, दिन और रात की तरह ही वर्तुलाकार भटकते रहते हो। वही वही दोहरता रहता है बार बार। इसलिए तो हिंदुओं ने इसे जीवन का वर्तुल कहा है। संसार, संसार का अर्थ है चाक। बैलगाड़ी के चाक की तरह घूमते रहते हो।
कुछ न